हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। 3 of Cups, Queen of Pentacles, The Lovers, The High Priestess। ओके, सो हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है कि कोई फोकस्ड है वर्क पे और ऐसा लगता है कि वो आपको ऐसा महसूस करा रही है कि ये रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन एक्चुअली कुछ प्रिटेंड कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन जैसा लगता है कि फोकस्ड है अपने वर्क पे, पर इसकी वजह ये नहीं है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक्चुअली एक तरीके की इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आपको ये शो कर रहे हो कि वो इस रिलेशनशिप में खुश हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप दोनों बराबर हैं। लाइक अगर आप द लवर्स वाले कार्ड को देखें तो वो एक ही लेवल पे है, एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और एक ही पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नज़र आ रहा है, पर ट्रुथ ये है कि वो ऐसे बस दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो बहुत चांसेस है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में हो। उन्हें लगता है कि आप फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या तो आपका खुद का करियर उनसे बेहतर है, या मे बी ये बैकग्राउंड की बात है, या आपके ड्रीम्स के बारे में है जो आप पूरे करना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्हें पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स उन्हें ये भी पता है कि आप अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ये ड्रीम्स आप डिज़र्व करते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप सेक्रीफाइस करें, एंड आप जो भी चाहते हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई और नहीं चाहेगा। आप ओवर डिमांडिंग नहीं है, आप किसी को पुश नहीं कर रहे। सो फ़िलहाल ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर है। उन्हें नहीं पता कि कब तक वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर वो खुद को इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क नहीं करते हैं, अगर फ्यूचर प्लान पे वर्क नहीं करते हैं, एंड उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं कंटिन्यू हो सकता। वो जानते हैं कि आप स्मार्ट हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप जानते हैं कि एक रिलेशनशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। और सिर्फ प्रॉमिसेस करने से बात नहीं बनेगी। सो उन्हें पता है कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। हालांकि ये पर्सन अभी आपके सामने ये बात कन्फेस नहीं करेगा कि वो क्यों इतना ज़्यादा फिक्सेटेड है वर्क पे, आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। बिकॉज उन्हें लगता है कि इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली बात तो ये कि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो इनसिक्योर है और आपके बराबर नहीं महसूस करते। उन्हें लगता है कि खुद पे वर्क करना उनके लिए ज़रूरी है, बिकॉज सरफेस पे वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये पर्सन ये भी नहीं जानता कि वो कितनी दूर तक इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और उन्हें नहीं लगता कि वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर पाएंगे, इसीलिए वो अभी तक कुछ कह नहीं रहे क्लियरली। ओके, और आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। ओके, ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो द हाई प्रीस्टेस एक तरीके के इंट्यूशन को दर्शाती है। ओके, एक ऐसा इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहा है। सो ट्रुथ को आप देख सकते हैं, वैसा नहीं है कि कुछ आपसे छुपा हुआ है। आप लोगों को वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि वो है। सो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और
उसके अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे कि आजकल इनके लिए दूसरे लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग को देख के कि ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं है, थोड़ा नर्वस है, और इसलिए वो आजकल ज़्यादातर टाइम दूसरों के साथ बिता रहे हो सकते हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम पे ध्यान ना दें और अपने वर्क पे फोकस रहें। ऑफ कोर्स इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो आपके क्लोज आकर भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे इन दी एंड। सो उनके लिए अच्छा है कि वो अभी आपसे दूर हो जाए, बिकॉज़ बाद में दूर होंगे तो उन्हें तकलीफ़ और ज़्यादा होगी और फिर से वो उसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाएंगे, तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता। ये पर्सन आजकल खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश करता है ताकि अपनी नर्वसनेस को खुद पे हावी ना होने दे, स्ट्रेस को खुद पे हावी ना होने दे। मीनवाइल ये होपफुल है फ्यूचर को लेके, पर श्योर नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी आपके बहुत क्लोज ना आए, और इसके लिए शायद वो किसी तरीके का यूज़ कर रहे हैं लाइक डिस्ट्रैक्शन। जितना ज़्यादा टाइम वो दूसरों के साथ स्पेंड करेंगे उतना कम आपको मिस करेंगे, और इस तरीके से वो इस रिलेशनशिप की प्रोग्रेस को धीरे कर सकते हैं और उन्हें टाइम मिल सकता है अपने आप को संभालने का, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, और फिर वो अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। सो ये सब कुछ इस वक्त उनके मन में है। उन्हें लगता है कि फ़िलहाल थोड़ा दूर दूर रहकर ही उन्हें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, बिकॉज़ बिना वर्क किए तो ये रिलेशनशिप वैसे भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस, द डेविल, द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ wands। ओके, सो हमारे पास है द डेविल है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो कैसे इस रिलेशनशिप को ऐसे हैंडल कर सकते कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे भी ना बढ़े, और उन्हें मौका मिले जैसे चाहे वैसे चीज़ों को एडजस्ट करने का। द डेविल इस सेंस में यहाँ शो अप हो रहा है कि ये आपका साथ तो चाहते हैं पर श्योर नहीं है, मगर फिर भी आगे बढ़ेंगे एंड आपको क्लियरली कुछ बताएंगे नहीं ताकि आप कंफ्यूज रहें, उनके टच में रहें। द फूल का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, ओके, बिकॉज ये पर्सन बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर सकता है। नाउ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इनका आइडिया ये भी है कि धीरे धीरे जब इमोशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे वक्त के साथ, तो हो सकता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देंगे, क्योंकि लव आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो आप उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं और उनका वर्क आसान हो जाएगा। 6 ऑफ wands का कार्ड है, तो चारों आपसे कह रहा है कि अपने वर्थ को समझिए, अप्रिशिएट कीजिए खुद को एंड क्लियरली सोचिए, बिकॉज 2 ऑफ swords है, तो आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, और उन सब से डील करना मुश्किल है तब जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे हो। सो अपना टाइम लीजिए, अपने थॉट्स को केयरफुली सुनिए, अपनी फीलिंग्स को केयरफुली सुनिए और फिगर आउट कीजिए कि क्या ठीक है और क्या नहीं। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Destiny. One door closes, another opens for you. Let the plans of destiny unravel true. Okay. So ये कार्ड कह रहा है कि कोई डोर अगर क्लोज हो रहा है तो उसे क्लोज होने दीजिए, क्योंकि उसकी जगह कोई नया डोर खुलेगा। ओके, यूनिवर्स के पास आपके लिए प्लान है। सो अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही तो उसे लेट गो कीजिए एंड आप जल्दी देखेंगे कि आपके लिए कुछ बेहतर ऑफ़र होगा। ओके, सो डेस्टिनी के कुछ प्लान है। अगर आप अभी डिसीजन ना लेना चाहें तो मत लीजिए, बस वॉच कीजिए, चीज़ें अपने आप रिवील होंगी और सब कुछ वैसे शेप लेता जाएगा जैसे आपने एक्सपेक्ट किया है। ओके, सो बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब भी आप चॉइसेस कर सकते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।